इलेक्शन हो जाए। वो क्या हुआ था, वो उसका क्या नाम है, मोदी ने क्या किया था इंडिया में? उसने कहा अच्छा तुम्हारे पास 100 रुपया का नोट है, फट खत्म, 4 दिन में बदलो, नहीं बदलोगे तो 500 रुपया का नोट नो लॉन्गर लीगल टेंडर। वो खड़े हुए लंबे बैंक में उनको। और आईसीआईजे की अपनी वेबसाइट पे इस वक्त जो लिखा हुआ है वो इमरान खान और उनकी हुकूमत को उन्होंने बहुत बड़ा ताना दिया है। और उनका कहना है कि जो रियासत मदीना की बात करने वाला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बात करने वाला है, जो करप्शन के खिलाफ बात करने वाला है, उसका इनर सर्कल जो है वो इतना करप्ट है जिसकी कोई हद ही नहीं। अब इसमें पॉलिटिशियंस आ गए, इसमें ब्यूरोक्रेट्स आ गए, इसमें जनरल्स आ गए, इसमें काफी। पेंडोरा बॉक्स यानी भ्रष्टाचार का पिटारा जब खुला और उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मंत्रिमंडल के कई सहयोगियों सहित 700 पाकिस्तानियों का नाम जब उसमें से निकला, तब पाकिस्तान के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का नाम याद आया, जिन्होंने नोटबंदी करके इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की शुरुआत किया था और वह आज भी जारी है। पेंडोरा बॉक्स क्या है, इसके बारे में कुछ और सनसनीखेज तथ्यों की बारे में चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया। हो जाए। वो क्या हुआ था, वो उसका क्या नाम है, मोदी ने क्या किया था इंडिया में? उसने कहा अच्छा तुम्हारे पास 100 रुपया का नोट है, फट खत्म, 4 दिन में बदलो, नहीं बदलोगे तो 500 रुपया का नोट नो लॉन्गर लीगल टेंडर। वो खड़े हुए लंबे बैंक में उनको टाइम नहीं मिला। यू सी, सो यू गॉट टू हैव सम सेंस। और मेरे ख्याल में अगर आप रैशनली करें, आपको चोर भी पता चल जाएगा, फेयरनेस भी होगा। और इस चीज की तो हिलाले साहब आप बिल्कुल परेशानी ना लें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर इतनी जल्दी कहाँ सारी चीजें तय हो जाएंगी या इन्वेस्टिगेट हो जाएंगी। यहाँ तो असल में जिन लोगों ने किया उन पे साबित होते होते कितना टाइम लग जाता है। तो इमरान साहब, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई ऐसा खदशा होगा कि किसी के साथ ज्यादती हो जाएगी, होनी भी नहीं चाहिए। मैं ज्यादती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वजीर आज़म इमरान खान साहब इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती करेंगे। अच्छा, अगर ना सिर्फ दूसरे मुल्क हमारे पैसे रख रहे हैं, मगर वो लुटा हुआ दौलत जो हमारा है वो खुद उससे पैसे कमा रहे हैं। सही। मगर उनमें कभी जुर्रत नहीं होगी, उनमें कभी क्या कहते हैं कुव्वत नहीं होगी कि कहें कि हाँ हमारा भी आदमी मिलके ये दोनों मिलके किए। आपको पता है हाई लेवल, हालांकि वैसे तो बड़ा वो लोग कहते हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज हमारे बड़े सख्त हैं, ये वो अपना पैसा कहीं ना जाए, उस चीज के ऊपर तो बड़ा उनका ध्यान है। हिलाली साहब, इस दफा बड़ी अजीब बात हुई है ये पेंडोरा लीक्स में। आप देखें कि जो पिछली दफा तो ये हुआ था, ब्रिटिश आयरलैंड की बात थी कि वहां पे ये ऑफशोर कंपनीज हुई हैं। अब ये मामला सबसे ज्यादा आप देखें कि अमेरिका में हुआ है। अमेरिका जो फेटफ के हवाले से हम पे हर वक्त दबाव डालता रहता है और मनी लॉन्ड्रिंग और ये और वो शोर डालते हैं, ये इस दफा जो वहां कंपनीज निकली हैं पेंडोरा लीक्स की, तो सबसे ज्यादा कंपनीज वहां अमेरिका में बनी हैं ऑफशोर। और वहां देखे वो उन्होंने कैसे डबल स्टैंडर्ड रखा हुआ है। अपने लिए उनका अलग कानून है, दूसरों के लिए उनके अलग कानून है, और लोगों के लिए इसी जो इमरान जी बड़ा अच्छा कहा आपने। और आपको मैं एक और चीज बताऊं, ये $2 ट्रिलियन जो अफगानिस्तान में करप्शन हुआ है, जो इन्होंने खर्चा है, जिसमें मैं समझता हूं 70 या 80% करप्शन हुआ है, ये पैसे भी वापस गए हैं अमेरिका। ये पैसे भी अमेरिकनों के जेब में, अमेरिकन के कॉन्ट्रैक्टर्स में गए हैं। सही। और मगर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमेरिका कहता है। कैन यू इमेजिन? आप समझ सकते हैं, आप बिलीव कर सकते हैं कि अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कहता है तुम्हारा मजाल है अगर तुम ये केस हमारे लोगों के खिलाफ जो है उसको उठाओ, जिधर उन्होंने मिसाल के तौर पे 20 लोगों को कत्ल कर दिया खामखा वॉर क्राइम में, तुम्हारा मजाल है। और वो कहते हैं हाँ तुम्हारा मजाल है, तुम्हारे को हम सैंक्शन करेंगे अगर तुम ये केस उठाए। लुक एट दैट। तो इसका मतलब हमें अपने मामलात पे हैरान होने की जरूरत नहीं है, जहां हम देखते हैं कि जो ताकतवर है वो हमेशा बच जाता है। और कैसे वो दुबई में उधर तो लॉन्चेस में पैसे जाते हैं। अफगानिस्तान का भी रुख खोल लें आप, ये भी खोल के आप देख लें क्या हो रहा है।
मैं आपको बता रहा हूं 70% हमारी इकोनॉमी इज अ ब्लैक इकोनॉमी। आप समझते हैं कि ये जब पैसे और ये जो स्टाइल में लोग रह रहे हैं और स्विमिंग पूल्स और ये वो, दीज आर नॉन टैक्स फाइलर्स। आप समझते हैं ये कैसे रह रहे हैं? आपके ये हम तो मर जाना था। आप 30 और 40% जो टैक्स देते हैं उन पे आप कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, दूसरों पे महंगाई का परवाह ही नहीं है। और पंडोरा बॉक्स में बहुत लंबे लंबे नाम आ गए, बड़े लोग जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई हैं, जायदादें बनाई हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जायज़ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हकीकी बिजनेसेस हैं, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने लूट खसूट की है। और ICIJ, ये जो पेरेंट कंपनी है जर्नलिस्ट की, जिसके 600 जर्नलिस्ट जिसके लिए वॉलंटरली काम कर रहे थे, उन्होंने पूरी दुनिया में जितने डॉक्यूमेंट्स उनको मिले उनमें से जो स्क्रीनिंग की है 700 पाकिस्तानियों का नाम निकला। अब नज़र आने में बज़ाहिर आपको नज़र आएगा कि इसमें चंद एक हैं जो बड़े नाम हैं, लेकिन मेरी किताब में ये सारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं और ये हिला देने वाले नाम हैं। और ICIJ की अपनी वेबसाइट पे इस वक्त जो लिखा हुआ है वो इमरान खान और उनकी हुकूमत को उन्होंने बहुत बड़ा ताना दिया है। और उनका कहना है कि जो रियासत मदीना की बात करने वाला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बात करने वाला है, जो करप्शन के खिलाफ बात करने वाला है, उसका इनर सर्कल जो है वो इतना करप्ट है जिसकी कोई हद ही नहीं। अब इसमें पॉलिटिशियंस आ गए, इसमें ब्यूरोक्रेट्स आ गए, इसमें जनरल्स आ गए, इसमें काफ़ी जुडिशरी के कुछ लोग हैं, पहले भी उनका नाम पैनामा में आ चुका है, अब भी आ रहा है। और अभी ये लिस्ट अनफोल्ड हो रही है। आज जो आपको नाम पता चल रहे हैं ये सतही लेवल पे नाम, अभी कल परसों और भी ये आते रहेंगे। किसी भी मुल्क के आप शहरी हैं, आप ऑफशोर कंपनी बनाते हैं कारोबार की नीयत से कहीं पे भी, और आप उसको रजिस्टर करते हैं अपने मुल्क में, जैसे पाकिस्तान में अगर आप उसको रजिस्टर करते हैं और आप SECP में उसका इंदराज करते हैं और आप उसमें पूरी मनी ट्रेल देते हैं कि चाहे ₹1 या $1 अगर आया वहाँ पे, तो वो उसकी ट्रांजैक्शन कैसे हुई या रिपैट्रिएशन उसकी कैसी हुई और उसकी आमदोरफ्त कैसे होनी है फ्यूचर में, तो देयर इज़ नथिंग इलीगल अबाउट इट, उसमें कोई गलत काम नहीं है। लेकिन जब आप उसको छुपाते हैं और जब आप उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, जब आप उसके फैक्ट्स को तोड़ते और मोड़ते हैं, तब आप गलत कर रहे हैं। आप जितने नाम आ रही हैं, अमेरिका स्थित इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी खोजी पत्रकारों के एक दल द्वारा, जिन्हें ICIJ के नाम से जाना जाता है, विश्व के बड़े बड़े लोगों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा किया गया है कि उन्होंने कितना संपत्ति अपने देश के अलावे दूसरे देशों में जमा कर रखा है। रिपोर्ट यह कहता है कि हो सकता है कि कुछ लोग यह संपत्ति विदेश में जायज़ तरीके से जमा कर रखे हों, लेकिन रिपोर्ट में यह शंका प्रकट की गई है कि अधिकांशतः लोगों ने इस प्रकार की संपत्ति जो उन्होंने विदेश में जमा कर रखा है वह उनकी काली कमाई है जिस पर उन्होंने टैक्स नहीं दिया है। रिपोर्ट यह भी कहता है कि इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति विदेश में भी बेनामी यानी किसी दूसरे के नाम से बना कर रखा है या खरीद कर रखा है। इनमें से कई ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उनमें से तो जो सबसे बड़ा नाम है वह वर्तमान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है। इसके अलावा ब्रिटेन के लोकप्रिय चर्चित प्रधानमंत्री भूतपूर्व टोनी ब्लेयर का नाम है, वर्तमान जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का नाम है, साइप्रस के राष्ट्रपति का नाम है, केन्या के राष्ट्रपति का नाम है, यूक्रेन और आर्मेनिया के राष्ट्रपति का नाम है। ये तो इतने बड़े नाम हैं जिन्हें सुनकर सभी चौंक जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी सनसनीखेज बात है कि इनमें सबसे ज़्यादा 700 पाकिस्तानियों के नाम हैं और इनमें से तो कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री इमरान खान के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में यह सवाल उठाया जा रहा है कि मदीने की रियासत, ईमानदारी का दम भरने वाले इमरान खान के मंत्रिमंडल का यह हाल है। और तब उनको नाम याद आता है प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि न तो मोदी का नाम है न ही उनके मंत्रिमंडल के किसी सहयोगी का नाम है। और साथ ही मोदी के उस नोटबंदी की भी याद पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है जब मोदी ने नोटबंदी करके पहला प्रहार भ्रष्टाचार पर किया था। हालांकि उस समय उनके निर्णय को शायद बहुत लोग सही नहीं मानते हो, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार की खबरें और आगे आ रही है, तब मोदी की याद लोगों को आने लगी है। इस खोजी पत्रकार दल में 117 देशों के 600 पत्रकार शामिल थे, जिनमें भारतीय पत्रकार भी शामिल थे। 2 साल की कड़ी मेहनत
और 12 मिलियन दस्तावेजों को खंगालने के बाद यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। 12 मिलियन का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो फिर 12 मिलियन में जितने दस्तावेज हुए उसको खंगालने में इनको कितना समय लगा होगा। इसलिए वे जो रिपोर्ट तैयार किए हैं, भ्रष्टाचार को जो उजागर किए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। साथ ही भारत के बारे में जो उन्होंने रिपोर्ट में कहा है, और भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि न खाएंगे और न खाने देंगे, जो उन्होंने संकल्प लिया है, लगता है कि अब वह सच होता दिख रहा है और पूरा विश्व भी देर सवेर इस पर चलने को बाध्य होगा। इसलिए यह प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि धीरे धीरे ही सही हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।